हेलो बच्चों। तो बच्चों आपका फिर से स्वागत है आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल के अंदर। बच्चों आज केमिस्ट्री के अंदर फिर से हम लेकर आए हैं गेम चेंजर सीरीज। और इसके अंदर बच्चों जो जेई मेन के जो है 29 की जो डेट है उसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जो भी नीट रिलेवेंट क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो क्या लिखा है। 4a से mg+2 जा रहा है प्लस एक्वस एंड Ag प्लस से Ag। द करेक्ट नॉन्स्ट इक्वेशन इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम देखें कि जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो mg है वो किस में चेंज हुआ है बच्चों, mg+2 के अंदर। ठीक है, और जो Ag प्लस है, ठीक है, Ag प्लस वो किसके अंदर चेंज हो रहा है बच्चों, Ag के अंदर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। राइट, तो दोनों से जो हम कंप्लीट रिएक्शन निकाले तो बच्चों क्या करना पड़ेगा मुझे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag। दोनों को ऐड करते बच्चों क्या आएगा, देखो Mg प्लस 2Ag प्लस। ठीक है, Mg प्लस 2Ag प्लस और यहाँ पे क्या मिल गया, Mg प्लस 2 प्लस 2Ag। तो एक चीज हमें समझ में आई, इस रिएक्शन के अंदर जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं n, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो सभी के अंदर आप देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है यहाँ पर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, सब में चल रहा है। ठीक है, देन हम बात करें बच्चों यहाँ पर देखो जो RT/NF होता है तो सभी के अंदर देखो 2 2 2 2 सभी में 2 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ माइनस क्या हो जाएगा, RT/NF और क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल लॉ की हम यहाँ पे बात करें तो आप कह सकते हो Ln और क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है Mg+2 और रिएक्टेंट में कौन है बच्चों, Ag+ और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों आंसर हम देखिए कौन सा चल रहा है बच्चों, आप चेक करो इसके अंदर आंसर कौन सा मिला है। माइनस के अंदर क्या है RT/2F Mg+2, तो बच्चों Mg+2 इसके अंदर है और Ag+, लेकिन ये रॉन्ग है। अच्छे से देखो बच्चों, ये और ये क्या सेम है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नहीं। अब क्या हो सकता है बच्चों, तो आप देखो ऊपर के तीनों ऑप्शन में क्या है, Ag+ को ऊपर कर दिया, तो Ag+ को ऊपर कर दिया तो बाहर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो अगर उसको हम देखें तो देखो क्या हो रहा है, ई नॉट सेल प्लस RT/2F Ln Ag+ का स्क्वायर अपॉन Mg+2। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर सबको एकदम, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या है हमारा, 1.24 ग्राम ऑफ AX2 दिया है बच्चों 1.24 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.0156 डिग्री सेल्सियस, वाइल 25.4 ग्राम ऑफ AY2 मोलर मास दिया है 250 इन 2 kg वाटर कंसिडर सॉल्यूशन विद ए बॉइलिंग पॉइंट 100.0260। दोनों का हमें क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। और क्या पूछा है यहाँ पर, जो ऑप्शन है बच्चों AX2 AY2 के बारे में पूछा है, फुल्ली आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड, कुछ इस तरह से ऑप्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें बच्चों, हमें आई निकालना है, आई निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बच्चों हम बात करें आई कैसे निकालें, तो फॉर्मूला लगेगा बच्चों हमारा डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू KB इंटू स्मॉल m। तो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा TB कितना हुआ 0.0156, आई KB कितना 0.52, m कितना होगा बच्चों, देखो कितना दिया है 1.24 अपॉन कितना हो गया बच्चों 124, और ये क्या है, ये भी मोल बना है। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, स्टार्टिंग में 1 kg, तो यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा। अब आप बच्चों यहाँ से देखो आई कितना आ रहा है, तो सीधा पता चल रहा है ये इससे 100 टाइम्स गया, 100 को इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये आएगा 1.56। ठीक है, इक्वल टू आई इंटू 0.52। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, समथिंग 3 आ रही है, नहीं 3 आने का मतलब क्या हो बच्चों, 3 आने का मतलब ये AX2 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन कितने दे सकता है, 3 ही तो दे सकता है, एक A है 2 X दे देगा। ठीक है, इसका मतलब आई अगर 3 आ रहा है तो मैं सीधा कह सकता हूं अल्फा 100% हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा 100%। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो गया बच्चों। सेम फॉर्मूला फिर से लगाना है बच्चों। ठीक है, तो फिर से मैं लिखा बच्चों कितना है, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ये कितना हो रहा है बच्चों, क्या ये 0.0260 इक्वल टू आई इंटू 0.52। ठीक है, मास कितना दिया है बच्चों 25.4 और अपॉन डिवाइड करेंगे इससे, इसके मोलर मास से 250। ठीक है, और इंटू 2 kg दिया है। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट करते देखते हैं बच्चों, आई ये कितना हो गया 500 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 500 को क्या करे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करे 0.026, तो ये 13 के समथिंग आता है बच्चों,
कितना 13 के समथिंग, I इंटू 0.52 इंटू 25.4, और ये 13 अगर आ रहा है तो बच्चों ये क्या होगा 25.4 इंटू 0.52, ऑलमोस्ट इसका हाफ होगा, और उससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 के आसपास नहीं आ रहा क्या बच्चों। तो यहाँ पर I की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है बच्चों, कितनी है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मतलब जो सेकंड वाला जो हमारा सॉल्यूट है क्या है वो A/2, वो क्या है वो हमारा क्या है अनआयनाइज्ड है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन कौन सा हुआ AX2 फुली आयनाइज्ड, A/2 कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या दिया है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम पी ब्लॉक आयंस आर गिवन बिलो, प्रेडिक्ट द वन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। क्या पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि अगर एसआरपी की जो वैल्यू है अगर बहुत ज्यादा है और वो भी पॉजिटिव में, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं वो क्या बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर एसआरपी बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हम चेक करें क्या दिया है हमें बच्चों, ये देखो पहले AL प्लस CL क्या दिया एसआरपी, ये भी क्या दिया एसआरपी, ये भी क्या है एसआरपी, और इधर भी एसआरपी दिया हुआ है सभी में। ठीक है, तो एसआरपी के अंदर हम क्या चेक कर ले बच्चों बताओ, एसआरपी में क्या चेक कर ले हम मैक्सिमम वैल्यू किस में दी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, ये हुआ आपका प्लस का 1.67 प्लस 1.26 प्लस 1.15 और माइनस में, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा निकल कर आ रही है बच्चों, आप चेक कर सकते हो कौन सा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों हमारा जो आंसर है क्या है फोर्थ, क्योंकि एसआरपी क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो क्या दिया है, द रिएक्शन A2 प्लस B2, ठीक है, और क्या मिला यहाँ पर 2AB, फॉलो द मैकेनिज्म A2 से A प्लस A, ठीक है फास्ट रिएक्शन, और नीचे वाली क्या है स्लो, और A प्लस B A भी फास्ट। क्या पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बच्चों इसका टाइप क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब बात की जाती है किसकी ऑर्डर निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों स्लो स्टेप का यूज करते हैं, पता है ना सबको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्लो स्टेप से लिखते हैं बच्चों R इक्वल टू K। ठीक है, स्लो स्टेप में क्या लिखा है बच्चों, ये स्लो स्टेप क्या लिया यहाँ पर K2, तो यहाँ पे K2 ले लेते। क्या हुआ बच्चों A की पावर क्या हो गई 1, B2 की पावर ये भी 1। ठीक है, अब हम देखें इसमें A है और B2, तो A और B2 मेन रिएक्शन में है या नहीं, तो मेन रिएक्शन में B2 तो दिख रहा है मुझे, लेकिन A2 है A नहीं है, इसका मतलब इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है रिमूव करना पड़ेगा, यस और नो। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, आप देखो जो ये फास्ट रिएक्शन दी है इसके अकॉर्डिंग जाएंगे और यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, K इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने A इंटू A को मैंने एक साथ लिख दिया क्या A का स्क्वायर अपॉन A2, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो क्या हुआ, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो A है A की वैल्यू क्या आई K इंटू A2 और इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, ये भी पावर 1/2 ये भी पावर 1/2, इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पे रख दूं तो आंसर अपना आ जाएगा सीधा। तो देखो फाइनली R क्या बना, तो फाइनल जो R है क्या बनेगा बच्चों K2 इंटू क्या हो गया K2 इंटू K की पावर 1/2। ये तो बात हो गई K को लेकर। अब क्या लिखना है बच्चों A2 की पावर 1/2 एंड B2 की पावर 1। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से निकलेगा कितना है हाफ और 1, कितना हो गया हाफ और 1, 1.5 हुआ नहीं बच्चों देख लो। तो ऑप्शन कौन सा गया फोर्थ का, क्या पहला ऑप्शन इसका आंसर हुआ है नहीं 1.5, क्वेश्चन एकदम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप देखो क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात चल रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं रूट C के साथ में जो है ग्राफ की बात चल रही है। क्या लिखा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो हमें क्या पता चला वीक इलेक्ट्रोलाइट है और किसकी बात चल रही है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा m चल रहा है और दूसरी साइड क्या है रूट C। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ए स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरे में क्या लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ए स्मॉल डिक्रीज, बच्चों अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, चाहे वो वीक हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। दोनों के ग्राफ बच्चों में बता देता हूं क्या होता है, तो सीधा आंसर हमें पता चल जाएगा क्या है। इधर हम बात करें लैम्डा m, इधर है रूट C। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों उसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये लैम्डा m और इधर रूट C। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें कि सही ऑप्शन क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी
कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज होती है। क्यों? दो फैक्टर काम करते हैं, आपको याद होगा। एक फैक्टर काम करता है कौन सा, कि नंबर ऑफ आयन भी तो बढ़ता है ओस्टवाल डायलेशन लॉ से, और दूसरा आयनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी क्या होता रहता है, वीक होता रहता है, मतलब मोबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर जो हो सकता है बच्चों, देखो क्या लिखा है हम, ठीक है। तो आप देखो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दो, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्या लिखा है, शार्पली मतलब थोड़ी ज्यादा, तो फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करें ए स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, तो ये गलत होगा, स्मॉल नहीं होता, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली, ये भी रॉन्ग हो गया। ए स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा बना, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या दिया है, एट टेम्परेचर टी कंपाउंड AB2 डिसोशिएट एज AB2, और यहाँ पर बच्चों ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, AB प्लस हाफ B2 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, जिसकी वैल्यू क्या है, यूनिटी के कंपेयर में कम है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P, ठीक है, और P क्या है यहाँ पर, टोटल प्रेशर। तो देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। जो रिएक्शन है, आप रिएक्शन को देखो बच्चों, क्या दिया है, AB2 क्या है, AB2 से क्या मिला यहाँ पर, AB प्लस हाफ B2, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इनिशियल मोल यहाँ पर 1 लेके चलता हूँ, ये 0 ये 0, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x से, मतलब क्या कहूंगा मैं, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना मिलेगा x, इधर x/2। ये क्या है, ये हमने मोल निकाले बच्चों, अभी क्या निकाले, मोल। मुझे Kp लिखने के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास मोल आए, अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो पहले मैं बच्चों इनके क्या निकालता हूं, सभी के मोल फ्रैक्शन, उसके लिए टोटल मोल करना पड़ेगा। टोटल मोल कितना आता है, देखो यहाँ पर इन सबको जोड़े तो हम 1 माइनस एक्स प्लस x/2, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं बच्चों, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2, ये मोल फ्रैक्शन AB2 के। यहाँ पे हम बात करें x अपॉन 1 प्लस x/2, इधर x/2 अपॉन 1 प्लस x/2, ये बच्चों अभी मैंने मोल फ्रैक्शन लिखे हैं। अगर इनको मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीधा क्या बन गया, आप देख लो क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर। और ये सब कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर, सब कहां पर है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पर। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब इसके बाद क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है कि x की वैल्यू यूनिटी के कंपेयर में कम है, तो Kp लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखो Kp में यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, तो Kp क्या होगा, ठीक है, Kp क्या होने वाला है बच्चों, प्रोडक्ट ये है, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू P। इधर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू P, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ, ठीक है। अपॉन में बच्चों क्या है, अपॉन में क्या है बच्चों, देखो AB2 केवल ये है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू P, ये हुआ। अब हम ये जो अप्रोक्सीमेशन इसको लगाते हैं, ठीक है, मतलब 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, चाहे 1 प्लस एक्स हो, चाहे 1 माइनस x/2 हो, चाहे 1 प्लस x/2। तो देखो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो जो Kp है क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो x बचेगा, नीचे ये 1 हो गया, तो क्या लिखा मैंने, x इंटू P, ये इधर का सॉल्व हो गया, ठीक है, इंटू इधर बच्चों देखो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया 1, तो x/2 इंटू P, ठीक है, और इसकी पावर हाफ, मतलब रूट लग जाएगा बच्चों, यूं भी कह सकते हो। नीचे क्या हुआ बच्चों, 1 माइनस एक्स, और नीचे तो क्या है 1 प्लस x/2, ये तो पूरा हट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर P, ठीक है। तो P से P क्या हो गया बच्चों, ये कैंसिल आउट। हमें निकालना क्या है बच्चों, Kp और P के अंदर रिलेशन, ठीक है, इंट और x का, तो x मुझे निकालना है बच्चों। यहाँ पर देखो क्या हुआ, तो जो Kp है बच्चों, Kp है, अच्छा इसका स्क्वायर कर दे बच्चों यहीं पर, तो ये पता चल जाएगा Kp का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखो x स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, x/2 इंटू P, ये हट गया ना, ठीक है। और यहां से बच्चों क्या हो गया, जो x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब, नीचे 2 है, तो 2 को मैंने इधर भेज दिया, 2 Kp स्क्वायर, P को इधर भेज दिया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, देखो फाइनली, तो x इक्वल टू 2 Kp का स्क्वायर अपॉन P, और इसकी पावर 1/3। तो आप देख लो बच्चों इसमें कौन सा जो है आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिया है 1/3, मतलब 1/3 हो गई पावर, और 2 Kp स्क्वायर P, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर बच्चों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
यहाँ पर आपको बेंजीन पे देखो क्या दिया है, Br इधर N2 लगा है, इधर क्या है आपके पास C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। प्रोडक्ट बताना है बच्चों, ठीक है, क्या बताना है हमें, प्रोडक्ट। और रिएक्शन कौन से दिए, सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन क्लियर कह रहा है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, आप प्रोडक्ट को एक बार देखो, प्रोडक्ट क्या क्या है बच्चों, चेक करो एक बार क्या क्या है, ठीक है। देख लिया बच्चों आप लोगों ने प्रोडक्ट। तो हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन पे बच्चों जो NO2 ग्रुप है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, -M लग रहा होगा, ठीक है। और रिएक्शन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो NO2 है इसके क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर, यही हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, पैरा पोजीशन पे Br है, तो क्या होगा यहाँ पर जो Br है, Br हटके बच्चों क्या आने वाला है यहाँ पर, हम कंप्लीट मैकेम की बात नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है। ये NO2 अपनी जगह है, ये Br अपनी जगह है, पैरा पोजीशन की बात कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Br है ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास OC2H5, ठीक है। ये बच्चों आपके SNAR जो रिएक्शन में पढ़ते हैं आपके एरिल हैलाइड के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा N2 ग्रुप जैसे जैसे हम लगाते जाते थे तो कंडीशन क्या होती जाती थी, थोड़ी नॉर्मल होती जाती थी, राइट। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि केवल इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती थी, कंडीशन बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे इस पे मैंने NO2 लगाया, ठीक है, फिर N2 लगाया तो हमें पता है कंडीशन बहुत इजी होती जाती। वही रिएक्शन का टाइप है बच्चों, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, इसका आंसर कौन सा हुआ, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पूछा है बच्चों आपसे, न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, मेनली आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लॉन पे होने चाहिए, न्यूट्रल है। तो देखो बच्चों देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखो बच्चों अमोनिया, ये फर्स्ट है, यहाँ पर भी बच्चों होता है, ये भी है। यहाँ पर हम बात करें बच्चों, ये S और CH2, यहाँ पर भी तो होगा बच्चों, होगा ये बताओ। अच्छा ये जो है एल्कीन, एल्कीन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल। तभी तो इसकी रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या कहते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद आ गया। तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट हो गया। इधर हम बात करें बच्चों OH-, ये होगा बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर इन दोनों को बच्चों अच्छे से देखो, ये क्या है आपका कीटोन, और ये अगर हम बात करें ये क्या हो गया बच्चों आपके इमीन। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ, CH3 C+O CH3, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। तो कार्बन पे तो क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और हम रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों कार्बन कंपाउंड्स की, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि खुद ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेम हम बात करें बच्चों इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 C+N CH3, कुछ ऐसा है ये, और इधर CH3। तो सेम यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों नहीं है। तो कितने हुए बच्चों, काउंट करते, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर बच्चों एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है बच्चों काफी सारे, देखो क्या है, क्या लिखा है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा है, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये तो रॉन्ग लग रहा है बच्चों, ठीक है, ये रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, तो सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब पहले एक बार देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, करेक्ट आंसर, तो सी बिल्कुल करेक्ट है। तो सी वाला कहां पर है, देखो इसमें है सी, इसमें भी है, इसमें भी। अच्छा जो रॉन्ग था बी, बी कहां पर है, ये होगा नहीं, ठीक है, बी यहां पर भी है, ठीक है, ये नहीं होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो क्या है कॉमन, क्या है बच्चों, डी और ई, डी और ई तो दोनों राइट है। बचा क्या, ए और सी को लेके बात चलिए बच्चों, देख लो पता चला है। इसी टाइप से एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमें, क्लियर सबको। इसी टाइप से बच्चों हमें क्या है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अब देखो बच्चों, ठीक है, तो डी और ई को चेक नहीं करना, सी को देखते हैं, सी क्या दिया है, सी तो ऑलरेडी देख चुके हम, ठीक है। डी हमने बात की क्या है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, करेक्ट है, ठीक है। बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी। प्रिसिजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, ये भी करेक्ट है। तो डी और ई तो करेक्ट है। अब हम बात करें बच्चों किसको लेकर, इधर सी है और इधर ए। तो ए को आप देखो बच्चों क्या है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ये बच्चों रॉन्ग है। क्यों, एक्चुअल में इन्होंने क्या करा ए और बी में, आप देखो वेट क्या होता है, फोर्स होता है,
W इक्वल टू mg लिखते हो ना फिजिक्स में पढ़ते, तो वेट क्या है, ये नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ए वाला भी क्या हुआ, रॉन्ग। तो आंसर कौन सा गया बच्चों हमारा, थर्ड ऑप्शन सी, डी और ई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो ध्यान से क्या दिया है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, इधर कार्बोहाइड्रेट दिया है, इधर क्या दिया है, लिंकेज सोर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं बच्चों क्या क्या ऑप्शन में है। ठीक है, देखो क्या है, तो इसमें हम बात करें बच्चों एमाइलोज, तो एमाइलोज के अंदर क्या होता है लिंकेज, तो इसका लिंकेज बच्चों हम देखें यहाँ पर अल्फा होता है और C1 C4, ए का 4 चला बच्चों, ए का 4 कहाँ कहाँ पर है बच्चों, देखो यहाँ पर है और यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में ढूंढना, तो ये हट गए, ठीक है ना, ये दोनों हट गए। अब बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, सी में चेंज हो रहा है बच्चों, देखो है ना, तो बी को चेक नहीं करना, सी को चेक कर लेते हैं अपन। तो सी में देखते हैं बच्चों, सी में क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोजन क्लियरली पता है अल्फा C1 C4 और एनिमल जो होता है। ठीक है सोर्स, तो हमें क्या कहेंगे बच्चों, कौन सा हुआ, सी का कौन सा है, सेकंड, मतलब ये वाला। डी का थर्ड आप चेक कर सकते हो, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अल्फा C1 C4 C1 C6, ब्रांच भी आता है ना इसके अंदर, लीनियर भी होता है और ब्रांच भी बनती है। तो आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया है, if a naught is denoted as the Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of electron present in the second orbit। सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, एन कोई भी इंटीजर होता है, तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर क्या, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा, पढ़ते हैं नहीं बच्चों। ठीक है, लेमडा निकालना है, तो देखा जाए तो लेमडा क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं से 2 पाई आर एन अपॉन एन। ठीक है, ये हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर आर एन क्या हुआ, तो इन्होंने देखो क्या दिया, ए नॉट, बहुत रेडियस दिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसकी रेडियस दी है ए नोट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों क्या, कि जो आर एन प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आर वन ए नॉट है तो सीधी सी बात है आर टू कितना होगा, 4 ए नॉट, ये हुआ ना, क्योंकि 1:2 4:9 चलेगा, तो 4 ए नॉट आ गया, मतलब मैं आर एन की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, कितना हो गया 4 ए नॉट अपॉन एन। तो बच्चों कितना होगा 8 पाई ए नॉट अपॉन एन। एक बार देखो कहां पर है, 8 पाई ए नॉट अपॉन एन कहां पर दिखाई दिया बच्चों, जो लास्ट ऑप्शन है अपना फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए, इधर हाइब्रिडेशन है और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात चल रही है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है एक बार ये। ठीक है, तो बात की जाए बच्चों इसके अंदर, ठीक, MnBr4। ठीक है, एक को चेक करते हैं, MnBr4 माइनस, तो यहाँ पर Mn क्या हो बच्चों, Mn+2 में है। ठीक है, Mn+2 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब तो sp3 होगा या dsp2, तो sp3 और dsp2, तो देखो बच्चों इतने में दिख गया, दिखाई देता है sp3 इन दोनों में होने वाला है, कोई dsp2 दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वीक लिगेंड है, ये भी दिख रहा है Br। Mn+2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा बच्चों बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर क्या हुआ sp3 और पैरामैग्नेटिक। कौन सा हुआ बच्चों बताओ, sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, ये आ गया, तो ए का मिल गया हमें फोर्थ। अब ए का फोर्थ, ये देखो ए का फोर्थ। ठीक है, अब आगे केवल हम चाहें तो बी पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि बी का डिफरेंट है। ठीक है, चलो बी को चेक कर लेते हैं। बी क्या है, Fe+3 है नहीं बच्चों, देख लो Fe+3, कॉन्फिगरेशन क्या होगा Fe+3 का, Fe कितना होता है 26, तो Fe+3 कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और 3d5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d2 और पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि यहां पर भी वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2 और पैरामैग्नेटिक। कौन सा हुआ, ये रहा, कौन सा गया बच्चों, देख लो क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो बी का सेकंड, इसी का ही हो गया, मतलब ये वाला। तो आगे इसी तरह से आप चेक कर सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CO2O4 होल साइज माइनस से निकाल सकते हो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगेन एग्जाम में जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वही करनी है बच्चों। मैच द कॉलम देखने में हमें बहुत बड़े लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें एग्जाम में बस इससे मतलब है कि हमारा आंसर सही आए, कम टाइम में आए। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने किया कि आप कोई भी एक ऑप्शन जिस पे सबसे ज्यादा आपको विश्वास है उसी को लेके चलो, और फिर आगे जो है एलिमिनेट करते चलो। जैसे ही एक सॉल्व किया, देखो 2 ऑप्शन बचे और एक और सॉल्व किया, आंसर आ गया, सारों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो क्या है, 13, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके सामने एक कंपाउंड दिया है, रिएक्शन चलिए बच्चों, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या होता है बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको CH2 में चेंज कर देता है। तो कहां कहां पे चेंज होगा बच्चों, देखो एक तो
यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन है बच्चों। इस तरह को कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, देखो ठीक है। तो ये रहा बच्चों, दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर OH ये नहीं होगा, ठीक है। इधर HT छोड़ दिया, नहीं होने वाला, OH में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, तो आंसर होगा इसका थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट वैल्यू, ठीक है। जो CFAC होता है उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। और सभी के अंदर ऑर्डर दिखना है। अगेन देख लो बच्चों, ऑर्डर बनाना है तो हमें CFAC निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, पहले क्या दिया बच्चों, MN क्या दिया आपको, CN होल 6 - 3। अच्छा सभी के अंदर बात की जाए बच्चों, क्या है सभी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होने वाली है, जो हम कहते हैं जनरली पेयरिंग होती है, ठीक है। जरूरत के अकॉर्डिंग पेयरिंग कर देंगे हम। तो चलो पहले इसको देखते हैं, फर्स्ट वाले को, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर क्या हुआ, Mn+3 है, ठीक है। Mn+3, बात क्लियर। Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चों, Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ये हो गया आपका 3d4, ठीक है 3d4। अब 3d4 है तो क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा बच्चों, है ना, देखना बच्चों मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। जो ऑक्टाहेड्रल में हम जो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 3d4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर जाएगा नहीं, ये आ गया। अच्छा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये Eg, ये होता है T2G। ये कितना होता है बच्चों बताओ, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में। याद कर सकते हैं, अपोजिट में कितने ऑर्बिटल है टोटल, 3। तो यहाँ पर +3/5 डेल्टा नॉट, इधर -2/5 डेल्टा नॉट, और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें। तो अब आप चेक करो, पहले में 3d4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 × -2/5 डेल्टा नॉट। तो 4 × ये करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हुआ, -8/5। तो पहले का आ गया बच्चों कितना, -8/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप सभी के देखते जाते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, CO है। CO क्या होगा बच्चों, कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में बच्चों, यहाँ पर कोबाल्ट किस में है, +2। कोबाल्ट +2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, D7 होगा, 3d7, क्योंकि 4s2 3d7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3d7। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या चेंज होगा बच्चों, इस डायग्राम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो एक और इधर आया, एक और इधर, एक इधर, ये हुआ। अब देखो कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर कितना होगा, 6 × 2 -12/5। तो इसके लिए लिख देते हैं हम -12/5 डेल्टा नॉट। साथ में क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3/5 डेल्टा नॉट। कितना आ रहा है बच्चों, देख लो ये -12 और 3, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कितना आया यहाँ पर, -9/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों आप कंपेयर करके देख लो, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करके देखो बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा ज्यादा है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में देखें तो ये है -8/5, वो है -9/5, और -9 के साथ ही कंपेयर करना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप अच्छे समझो बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 14। CFAC निकाले बच्चों, दोबारा समझ लो, CFAC निकाल रहे हम, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, इसके अंदर हमने CFAC का फॉर्मूला हमें पुट करना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, बहुत सारी चीजें इसमें। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में दिखाया, तो क्या हुआ, इधर -8/5 है, उधर -9/5। क्या हुआ, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड में बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा निकला फर्स्ट से। अब ये कहाँ पर है, सेकंड ज्यादा है फर्स्ट से, देखो बच्चों, ठीक है। पहले में क्या, नहीं, हटाओ इसको सीधा, ठीक है। इधर नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इधर बच्चों देखो क्या दिया है, यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट ज्यादा देखा है, ये भी नहीं है। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, ये लो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। तो यही होता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। एटलीस्ट 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन आप सॉल्व करो, हमें 4 के 4 सॉल्व नहीं करने। देख लो, अब आगे देख सकते हो बच्चों, ऐसे ही फोर्थ में और थर्ड में आप निकाल सकते हो ना बच्चों आराम से, ठीक है। जैसे अगर मुझे इसका निकाल के दिखाना है तो बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पर Fe+2 में है। Fe+2 का मतलब क्या हुआ, 3d6, यही होगा। Fe+2 कितना हुआ, 3d6। 3d6 के अकॉर्डिंग ये 6 आएंगे, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -12/5। सीधा आंसर देख लो कितना हुआ, -12/5 डेल्टा नॉट, दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसको देखोगे बच्चों, ये क्या हुआ, Fe+3 है। क्या है ये, Fe+3। Fe+3 का मतलब क्या हुआ, Fe+3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3d5, ये हुआ। और 3d5 के अंदर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा बस, और इधर मतलब नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -10/5। कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे -10/5 डेल्टा नॉट। और आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, और सबसे लास्ट में थर्ड, मतलब सबसे मैक्सिमम। क्लियर एकदम क्वेश्चन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या दिया है, 15th जो क्वेश्चन है, ठीक है। इधर जो है कुछ स्ट्रक्चर है, इधर क्या है हमारे पास आईयूपीएसी नेम। एक बार देख लो बच्चों क्या क्या दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट जो है, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड जिससे भी चाहो चेक कर सकते हो। देखो क्या दिया है, जो फर्स्ट है यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर C2H5 है, गड़बड़ कर जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 2 कार्बन है बच्चों, है ना, एक कार्बन और एक कार्बन और दिखा। सेम आगे देखो यहाँ पर CH C2H5, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, ठीक है। चलो और हम देखें बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या हुआ। अच्छा सीधा ऑप्शन को लेके चलते हैं ना। इसके अंदर क्या दिख रहा है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का नाम 2 बार आना चाहिए नेम के अंदर, इसके अंदर एक ही बार आना चाहिए। तो देखो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो कहां पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कहां पर एक आ रहा है, तो देखो इसके अंदर केवल 1 ई, एक ही बार है, मतलब सीधा सा पता चल रहा है, एकदम सीधा सीधा देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ, ये ऑप्शन इसका चला, ठीक है। इधर देखो और ये देखो डाई इन, तो ये वाला किसका होगा बच्चों, इसका होगा, ठीक है। और इसके अंदर और इसके अंदर अगर हम बात करें कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं, तो पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं कहां कहां पर है। देखो क्या हुआ, डी का फर्स्ट कहां कहां पर है बच्चों, डी का जो है मतलब सॉरी ये जो है डी, और डी कहां पर जा रहा है बच्चों, ये फर्स्ट पर। तो डी का फर्स्ट अगर हम देखें, ये रहा, एक यहां पर दिखाई दिया बच्चों, एक यहां पर, 2 में दिखाई दिया डी का फर्स्ट। इसके अलावा जो हमने देखा सी के लिए फोर्थ, सी का फोर्थ, दोनों में सी का फोर्थ है बच्चों, दोनों में ही सी का फोर्थ है, मतलब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते देखो क्या होता है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसके अंदर नेम करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी बच्चों। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप स्ट्रेट जाते हो तो क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेट जाने में फायदा क्या बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यूं जाते तो 1 2 3 4 5 6 7, सेम चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, यहीं से चलेगी, ये 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन हुआ बच्चों, ठीक है। अच्छा दोनों में यहाँ भी हेप्टेन है, यहाँ भी हेप्टेन, देखो बच्चों, है ना। चलो आगे देखते हैं, 3 पर क्या है, इथाइल, 5 पे मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये लो, इतने में तो नाम ही आ गया। क्या हुआ बच्चों, सेकंड किसका, ये ए का सेकंड बच्चों, किसमें मिला, ए का सेकंड, ये रहा। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों आपका 15th का थर्ड। क्वेश्चन क्लियर बच्चों एकदम, ठीक है। जो अप्रोच एग्जाम में होनी चाहिए आप लोगों की, सेम वे में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, और क्या क्या दिया है बच्चों, देखो MnFe है, Mn और Fe में कंपेयर करना है, ठीक है। TcRu में कंपेयर करना है, Re और OS में कंपेयर करना है। तो हम देखते हैं बच्चों इनके जो ग्राफ है बच्चों, आपको पता होगा जो ग्राफ है, हम मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो Mn के लिए मतलब मैं पूरा दिखा देता हूँ। चलो ये किस तरह से चलता है बच्चों, ग्राफ जो है पहले वैल्यू बढ़ती है, फिर Mn में डिप आता है, फिर बढ़ता है, फिर इस तरह से चलता है। ये क्या होता है बच्चों, क्रोमियम, ये Mn, ये Fe, इस तरह से। तो Mn का कम होता है, Fe का ज्यादा। तो देखो यहाँ पर Fe का ज्यादा है Mn से, ये मिला एक तो, और एक ये मिला। अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, दोनों में से मतलब, ठीक है। इसमें चेक करते हैं OS और Re में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर करोड़ मोल वाला W बिल्कुल ज्यादा होता है, और फिर इसके बाद रेगुलरली डिक्रीज होता है, ठीक है, इस तरह चलता है। तो ये क्या हुआ, O जो है अपना कौन सा, Re और OS में कंपेयर किया जाए बच्चों, ठीक है। कौन सी सीरीज में आ रहे हैं आप देखो, ये कहां पर आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कहां पे आ रहे हैं, ये हो गया करोड़ मोल वाला, मन तक रे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, TcRe, ठीक है। फिर रूठा ओसो, इस तरह से याद करते हैं ना कुछ OS। तो OS का कम होगा, Re का ज्यादा, OS का कम और Re का ज्यादा। कौन सा हुआ बच्चों 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा गया, 2, ठीक है। जैसे आप याद करते हो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर, ठीक है, क्या कहते हैं, करोड़ मोल वाला ये बिल्कुल इंक्रीजिंग हाईएस्ट चलता है, और फिर जो Mn है, Mn थोड़ा डिप होता है, और फिर ऊपर बढ़ के ऑलमोस्ट धीरे कम होता है और कम होता जाता है। लेकिन जो आप कह सकते हो ये 3D चीज, ये 4D 5D में टंगस्टन के बाद रेगुलरली डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो आंसर आ गया कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया है, एन एलिमेंट E हैज द आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्या क्या दी है, 374 kg पर मोल, ठीक है, ठीक है। रिएक्ट विद एलिमेंट A B एंड D, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है A B C D। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर बच्चों दी हुई है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट EA EB EC ED, ठीक है। तो EA EB EC ED, और किस बात में बात कर रहा है बच्चों, ये आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये आयनिक कैरेक्टर की। तो आयनिक कैरेक्टर में हम देखें बच्चों,
जो एलिमेंट टी है उसकी आयनेशन डेंसिटी, मतलब क्या मिल गया हमें, मेटल तो मिल गया। अब नॉन मेटल पे जाना है बच्चों, तो नॉन मेटल के लिए हम क्या कहें, जो डेल्टा EGH है उससे चेक करेंगे। जितना ज़्यादा डेल्टा EGH होगा, क्या कह सकते हैं बच्चों, उसमें क्या होने वाला है, डेल्टा EGH ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों इन सब के अंदर, देखो 349 किसकी है, बी की। ठीक है, किसकी है ये बच्चों, बी की, दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर EB। लो एक ही बार में ऑप्शन आ रहा है, आगे भी देख सकते हो बच्चों। फिर सेकंड नंबर पे 328 बिल्कुल करेक्ट है, देखते रहो। फिर उसके बाद ये 3C और फिर लास्ट में। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 17 का अपना, 17 का आंसर आ गया अपना बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीज इन दिस ऑर्डर, Mg+2 के बाद Ne+F-O-2। करेक्ट है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो क्या कहते हैं हम कि एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होती जाती है, राइट। अब आगे क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीज इन दिस ऑर्डर। ठीक है, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इधर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये करेक्ट है नहीं, बताओ। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट होती है और फ्लोरीन से जस्ट ज्यादा होती है। तो ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या गया बच्चों, देखो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है इसके अंदर, द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्या बताना है, द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1 इन 3 डाई इन 5 आइन। तो स्ट्रक्चर बनाते पहले। ठीक है, क्या है हेक्स, तो चलो 6 कार्बन हमने दिखा दिया, 3 और 1 को लिया। ठीक है, क्या है इसके अंदर 1,3 डाइन। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर कर दिया। ठीक है, 1 पर हो गया और 3 पर ये लो, और 5 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 5 पर ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया। अब क्या करना है हमें, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। क्या बताना है हमें, सम ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4 तो ये आ चुका है बच्चों, प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते देखो, सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 प्लस 4 कितना हुआ, 15। तो 15 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, इफ A2B इज 30% आयनाइड इन एक्वा सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, आई इंट क्या लिखा है, इंटू 10 की पावर -1 में। तो आई की वैल्यू निकालने पहले देखते क्या आता है। तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, जो A2B है कैसे भी देखोगा, ये 2A प्लस B -2 कह सकते हैं हम, इस तरह से भी कर सकते हैं। अल्फा दिया है 30%। ठीक है, अल्फा कितना है 30%, एन कितना हो गया, क्या 3 नहीं हुआ, टोटल आयन कितने मिल रहे हैं मुझे, 3 मिल रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो फॉर्मूला लिख देंगे हम क्या, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा मतलब 0.3 प्लस एन अल्फा मतलब 3 इंटू 0.3। कितना हुआ बच्चों, देखो ये 1 माइनस 0.3 प्लस 3 इंटू 0.3 कितना हुआ 0.9। कितना है बच्चों 1 पॉइंट कितना 0.6 1.6 ये हुआ। 10 की पावर -1 के अंदर बताना है तो क्या हुआ, इसको 16 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, आंसर 16। आंसर क्या हो बच्चों 16। क्वेश्चन क्लियर एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइटोल FeCr2O4 विद Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है बच्चों यहाँ पर, जो FeCr2O4 है प्लस Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाता है बच्चों ये यहाँ पर, ये बनाता है Fe2O3 प्लस Na2Cr O4 प्लस CO2। ठीक है, वैसे हमारा प्रोडक्ट ये है बच्चों, मेन काम का प्रोडक्ट ये है जो क्या होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन इसी की बात कर रहा है कि इसका मोलर मास क्या है। तो मोलर मास निकाल सकते हैं बच्चों, Fe कितने हैं 2, एक Fe का जो हम बात करें मोलर मास कितना आता है 56 ग्राम कहते हैं। तो 56 इंटू 2 और 3 ऑक्सीजन 48 कितना हुआ बच्चों, ये 112 प्लस 48 कितना गया 160। यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे से इस चीज के क्वेश्चन जो है देखे हैं, समझे हैं। ठीक है, इनकी और प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।